साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। क्लास 8 केमिस्ट्री मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग आज से कीवर्ड करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है एटम। एटम के बारे में मैंने आपको बताया था। मेटल या नॉन मेटल का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। एटम का जो आपका कीवर्ड जो है किताब में दिया हुआ है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स मेटल्स और नॉन मेटल में आपका ये समरी में भी दिया होगा, है ना। मेरे ख्याल से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेटल और नॉन मेटल को हम लोग एटम कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई किया था, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दिखाई दिया आपको। मैं इसको टिक आउट कर दे रहा हूँ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। आपको छोटा परिभाषा है भी और आप सभी से हो भी जाएगा, तो इसको आप टिक आउट कर लेंगे। ये टिक आउट मैंने कर दिया आपको, है ना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम या इज एटम, ठीक है। चलिए अगला कीवर्ड पे हम लोग आते हैं। अगला कीवर्ड है कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होते हैं? तो कंडक्टर उनको कहते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए, जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ दिया हुआ है। और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये समरी आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था। इसके लिए आप पेज पलटेंगे। देखिए और थोड़ा ऊपर आते हैं, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका कीवर्ड पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में या इस पेज में हम लोग देख रहे हैं अभी। इसका परिभाषा पूर्ण रूप से तो नहीं मिल रहा है, हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वो आप लिख लेंगे। मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप उसी हिसाब से लिखेंगे। द रिएक्शन इन विच any element, the salt of any metal is removed by another metal salt, ठीक है, या another metal, reactive metal. This is called displacement reaction. Displacement reaction is that of kind of reaction in which less reactive metal salt or non metal salt is removed by most reactive metal salt or metal is called displacement reaction. तो displacement reaction आप 10 क्लास में जानेंगे, दो तरह के होते हैं, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता यह है कि जो आपका लेस रिएक्टिव मेटल साल्ट होता है उसको हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल या मेटल के साल्ट से रिमूव करते हैं। चलिए अब आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ये मैंने आपको बताया हुआ है। डक्टिलिटी में क्या होता है, डक्टाइल मेटल जो होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है।
मैंने आपको पढ़ाते समय समझाया भी था। डक्टिलिटी मीन्स हुआ कि उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। द कैपेसिटी टू स्ट्रेचिंग, द कैपेसिटी टू स्ट्रेचिंग मेटल्स आर कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है। एलिमेंट्स, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। हार्डनेस, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, है ना। मेटल का जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस, क्योंकि वो मेटल रिजिड होते हैं इसलिए हार्ड होते हैं। मेटल्स, मेटल्स की मैंने परिभाषा आपको बताई थी। दोज मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शुरू में पढ़ाया था आपको। डक्टिलिटी, सोनर, मेलेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें होगी उसको मेटल कहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोग अगले दिन मेलेबिलिटी से लेकर के सोनर तक का सारा कीवर्ड कर लेंगे। एज पॉसिबल हम लोग क्वेश्चन आंसर भी शुरू कर देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।